गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिसका नाम है सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में आयोनिक बॉन्ड क्लियर कराया था शॉर्ट मेथड से। आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो आप सबको मालूम है दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉन, हमारे पास दो परमाणु हैं ए एंड बी। सपोज करिए ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है और बी है, बी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमसे डेफिनेशन में बोला जा रहा दो परमाणुओं के बीच में जब समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। अब सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो जब दो परमाणुओं के बीच में समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो इस प्रकार बने बंध को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो आपको दिखाई दे रहा ये सहसंयोजी बंध है। द बॉन्ड प्रिपेयर बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे इसकी कंडीशन, ये कब बनता है। डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। कुछ नहीं बोलना हमको, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। दो परमाणुओं के बीच में जब समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार बने बंध को हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध। अब इसकी कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन देखना। सहसंयोजी बंध कब बनता है ये क्लियर करना हमको। आयोनिक बॉन्ड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आयोनिक बॉन्ड की जो कंडीशन थी उसमें था एक एटम मेटल और दूसरा नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन देखेंगे इसकी। कंडीशन में फर्स्ट देखिए, अधातु प्लस अधातु। पहला एटम क्या रहेगा हमारा? नॉन मेटल, और दूसरा एटम भी क्या रहेगा? नॉन मेटल। अधातु अधातु के जो बीच, दो अधातुओं के बीच जो बंध बनता है उसी को हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, जो दोनों एटम है आपको वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो गेन करती है उसी को हम बोलते हैं अधातु। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं उनको बोलते हैं अधातु या नॉन मेटल। तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इन पर। कंडीशन बस हमको एक याद रखना है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। अब फॉर एग्जाम्पल से हम क्लियर करें इनको। एग्जाम्पल अब आप देखिए, H2Cl2, H2O, मीथेन, अमोनिया, वाटर। अमोनिया के बाद हम देख सकते हैं CO2, O2, N2। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आप देख, सभी में कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम क्लियर करें इनको, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। इनको फिर से हमने 3 भागों में बांट दिया। सहसंयोजी बंध के भी 3 प्रकार है। पहला आप यहाँ पर देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं, एकल सहसंयोजी बंध। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पर हम देखें H और यहाँ देखें Cl। एक एग्जाम्पल है HCl।
अब H के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन से। तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या एकल सहसंयोजी बंध। सेकंड टाइप अगर आप देखें इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बंध। ये कैसे बनेगा, जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की, दोनों परमाणुओं के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो बन जाएगा द्विसहसंयोजी बंध। एक एग्जाम्पल हम इसका भी देखेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल एग्जाम्पल अगर आप देखिए इसका, O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन जो, उसके भी एटॉमिक नंबर 8 ही रहेंगे, और एटॉमिक नंबर 8 है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6। अब दोनों एटम आप देखिए क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस तरह से जो ये बॉन्ड बनाई दिखाई दे, इस तरह से बॉन्ड प्रिपेयर होगा, उसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो आपको समझना है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। चारों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर किए, 2। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, शेयरिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और थर्ड टाइप में दे रहा हूँ मैं आपको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा प्रकार होगा इसका ट्रिपल कोवेलेंट या फिर त्रिसहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखें तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, आउटर में कितने होंगे, 5। बस ये आउटर आपको क्लियर होना चाहिए, ये हम ऑक्टेट रूल से क्लियर कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और आउटर में कितने, 5, तो हमें आउटर वाले लिखना है यहाँ पर। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके आउटर में भी आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है और ये इससे गेन कर रहा। अब यहाँ पर जो बॉन्ड प्रिपेयर होगा उसको बोलेंगे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसहसंयोजी बंध। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर क्लासिफाइड, कोवेलेंट बॉन्ड को कितनी क्लास में डिवाइड किया, क्लियर है हमें, 3 क्लासेस में। फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। लास्ट इसमें हमको देखना है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी देखने के पहले एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कराऊँ आपको, CO2 कैसे पहचाने आपकी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपको मालूम है कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, CO2 ये हमने इस तरह से लिख लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन आउटर में इसके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन आउटर में होते हैं 6। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को हमको लिखना। अब आप देखिए इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इसने 2 इससे ले लिए। अब कार्बन भी क्या करेगा, दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप देखिए इधर भी 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, साझेदारी, और इधर भी 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी डबल और इधर भी। ये क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। CO2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे टोटल, तो आप दिमाग में तुरंत आ जाएगा 4। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड कितने, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से हमें याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो मेन प्रॉपर्टी है आपके दिमाग में कैसे हम बैठा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी देखिए,
प्रॉपर्टीज़, मेन प्रॉपर्टी या मेन इसके कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है। तो पहला आपको मालूम है ये ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों कंडीशन में पाया जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस। अब हमें कैसे मालूम है सॉलिड, लिक्विड, गैस? आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस। अगर हम लिक्विड देखें तो हमें पता है ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन आप देखेंगे तो आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, जबकि तीनों क्या है, नॉन मेटल। इसका रीज़न याद रखना, इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है, दुर्बल बंध होने के कारण ये तीनों कंडीशन में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरी कंडीशन देखें हम, दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसमें, जो कोवेलेंट कंपाउंड है, से संयोजी यौगिक हैं, वो अध्रुवी विलायकों में घुलनशील हों। अध्रुवी विलायक में घुलनशील होते हैं और ध्रुवी में अघुलनशील होंगे। मतलब क्या हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, पेट्रोल एक्सेट्रा। जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं वो पानी में नहीं घुलेंगे, जल में इसलिए नहीं घुलेंगे क्योंकि पानी क्या है, जल क्या है, पोलर इन नेचर। तो ये अध्रुवी विलायकों में घुलनशील, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, MPBP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आयोनिक बॉन्ड। इनके जो गलनांक क्वथनांक होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक आयोनिक बंध से कम होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे डायमंड एक्सेप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। फोर्थ कंडीशन हम देखें, जो सहसंयोजी बंध होता है वो कैसा होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सहसंयोजी बंध, उसकी नेचर कैसा होता है, डायरेक्शनल, दिशात्मक प्रकृति का होता है। और एक बात हमें और याद रखना है इसमें, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। और मैक्सिमम ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं, आणविक क्रियाएं देते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन देंगे, सपोज करिए H2 + Cl2 एरो 2H। मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होती है। किसके कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरिजन करें, आयोनिक जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो स्लो होती है। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो लीविस ने दिया था, ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, लीविस ने। तो सहसंयोजी बंध किसे कहेंगे, दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। इसकी मैंने आपको कंडीशन बताई। शर्त क्या है, सहसंयोजी बंध कब बनेगा, एक होना चाहिए अधातु और दूसरी भी होना चाहिए अधातु। आयोनिक बॉन्ड में आपको पता था एक धातु थी एक अधातु, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही क्या होना चाहिए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। एग्जाम्पल हमने देखे तो एग्जाम्पल में ही हमने इसके टाइप देख लिए। कोवेलेंट बॉन्ड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल। और सिंगल में आपको मालूम जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सिंगल, 2-2 की होती तो डबल और 3-3 की होती। इसके कैरेक्टर याद रखना। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो सहसंयोजी यौगिक है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल जाएंगे आपको। दूसरा है सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलते हैं। जल में इसलिए नहीं घुलते क्योंकि जल ध्रुवी विलायक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अध्रुवी विलायकों में घुल जाएंगे, लेकिन जल जो है वो पोलर है, ध्रुवी है, जल में नहीं घुलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो आयनिक कंपाउंड की तुलना में कम होते हैं। नेक्स्ट, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। और मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत के ये कुचालक होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया आपको, अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट में करंट लगता है, विद्युत के सुचालक हो। और ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? आणविक क्रिया। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन देंगे, याद रखिए। तो और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका कॉन्सेप्ट किसने क्लियर किया था? लीविस ने। तो थैंक यू बच्चों, मेरे को उम्मीद है आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर कराऊंगा।